अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, मर्दों और औरतों की नमाज में भी चंद फ़र्क हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में आप हज़रात के सामने मर्दों और औरतों की नमाज का तरीक़ा बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क क्या है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है आप वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएँ। चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप हज़रात को मर्द और औरतों की नमाज में फ़र्क का तरीक़ा दारुल उलूम देवबंद के फ़तवे की रोशनी में सुनाता हूँ। आप हज़रात इसको समाअत फरमाएँ और अपनी स्क्रीन पर भी उसको देख सकते हैं, जिसका उन्वान है औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क। किसी ने दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, सवाल औरत और मर्द की नमाज में क्या क्या फ़र्क हैं, या औरत नमाज किस तरह अदा करेगी और मर्द किस तरह नमाज अदा करेगा। नियत बांधना, रुकू, सजदा, क़ादा, जलसा वग़ैरह औरत की नमाज का किस तरह नमाज अदा करना किस जगह बयान है, हदीस की रूह से बताएं। ये था दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से सवाल किसी साहब ने किया। आप हज़रात इसका जवाब समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत तकबीर तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथ कंधे तक उठाए और सीने पर हाथ बांध ले, और मर्द अपने दोनों हाथ कान की लो तक उठाए और नाफ के नीचे बांधे। रुकू में औरत दोनों हाथ की उंगलियां मिलाकर घुटने पर रखे और दोनों बाजू पहलुओं से मिलाए रखे, और मर्द रुकू में उंगलियां खुली रखे और अपने घुटने पकड़ ले, और औरत सजदे में पेट को रानों से मिलाकर कोहनियों को ज़मीन पर बिछाकर और बाजुओं को पहलुओं से मिलाकर रखे, यानी खूब सिमट कर सजदा करे, और मर्द खूब खुलकर सजदा करे, यानी पेट को रानों से और बाजुओं को पहलू से जुदा रखे। पहले सजदे के बाद खूब अच्छी तरह बैठ जाए, तब दूसरा सजदा करे। औरत सजदे में मर्दों की तरह कदमैन को खड़ा नहीं करेगी, बल्कि तवरुक की हालत में क़िबले की तरफ करे, और कादे में भी औरत तवरुक करे, यानी सुरीन पर बैठे और अपने दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दे, जबकि मर्द कादे में बायां पैर बिछाकर बैठ जाए और दाएं पैर को खड़ा रखे। ये सब मसाइल हदीस व फ़िक़्ह की नुसूस से साबित हैं। हवाले के लिए उन किताबों की तरफ मुराजात कर सकते हैं। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, शामी, बदायुल बहर, बदाए अल बहर व बहिश्ती ज़ेवर वग़ैरह। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। सामीनी किराम, ये था दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इससे बाद अब आप हज़रात अल्लामा बिन नूरी टाउन कराची का फ़तवा भी समाअत फरमाए। इसमें भी मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क बताया गया है। किसी ने सवाल किया है 5 वक्त की नमाज में मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है। जवाब, मर्द और औरत की नमाज में चंद वजूह से फ़र्क है। नंबर 1, मर्द तकबीर तहरीमा के वक्त अपने हाथ कानों के बराबर इस तरह उठाए कि अंगूठे कानों की लो के बराबर और हाथों की उंगलियों के सिरे कानों के ऊपर वाले हिस्से के बराबर हो जाएं, जबकि औरत तकबीर तहरीमा के वक्त अपने कंधों के बराबर अपने हाथ उठाए। ये सही तर है, क्योंकि इसमें इसकी ज़्यादा पर्दापोशी है। नंबर 2, मर्दों के हाथ बांधने का तरीक़ा यह है कि दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुश्त पर रखे, अंगूठे और छंगलियां से बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ते हुए 3 उंगलियां कलाई पर बिछाकर नाफ के नीचे रखते हैं, जबकि औरत क़ियाम के वक्त अपने हाथ सीने पर रखेगी। इसी तरीके से सामीन किराम, नंबर 3, मर्द रुकू में अपनी उंगलियों को कुशादा करते हुए घुटनों को पकड़ेगा, अपनी कोहनियों को पहलू से जुदा रखेगा और पुश्त को सीधा कर रखेगा, ताकि इसका सर और पुश्त एक सीध में आ जाएं, और सर को न ऊंचा करेगा न नीचा, बल्कि पुश्त की सीध में रखेगा। जबकि औरत रुकू में मर्द की बनिस्बत कम झुकेगी, अपने हाथ बग़ैर कुशादा किए हुए घुटनों पर रखेगी और कोहनियों को पहलू से मिलाकर रखेगी। नंबर 4, मर्द सजदे में अपना पेट रानों से दूर रखेंगे, अपनी कोहनियों को ज़मीन से बुलंद रखते हुए पहलू से जुदा रखेंगे और सुरीन को ऊंचा करेंगे
और औरत मर्द की तरह खुलकर सजदा नहीं करेगी, बल्कि पेट को रानों से मिलाएगी, बाजुओं को पहलू से मिलाकर रखेगी और कोहनियाँ ज़मीन पर बिछा देगी। नंबर 5, मर्दों के बैठने का तरीक़ा यह है कि दाएं पाँव को उंगलियों के बल खड़ा कर लें और बाएं पाँव को बिछाकर उस पर बैठ जाएं, जबकि औरत के बैठने का तरीक़ा यह है कि दोनों पाँव दाएं जानिब निकालकर सुरीन के बल इस तरह बैठे कि दाएं रान बाएं रान के साथ मिला दे। ये था सामीन किराम दोनों फ़र्क मर्द और औरत की नमाज में। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।